कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका आप लोग यूज हम लोग करते हैं वेब पेज डिजाइन करने में। तो इसका नाम है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नाम में ही इसका आंसर है, स्टाइल चेंज करेगा आपके शीट का, वेब पेज का। कैस्केडिंग क्यों लगाया है? एक जगह आप कोडिंग लिख दिए तो स्टाइल अपने आप हर एक एलिमेंट पर शेयर हो जाएगा, इसीलिए कैस्केडिंग है। जहाँ जरूरत है वहाँ चला जाएगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले सिंटेक्स समझेंगे। रूल, कोई भी कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो हमको रूल तो फॉलो करना है। तो CSS का सिंटेक्स है कि जब आप स्टाइल चेंज करने के लिए कोडिंग लिखते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेक्टर लिखना है और उसके कर्ली ब्रैकेट देना है। ये बॉडी हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट बंद करना है। सिलेक्टर में कौन आएगा? कोई भी HTML टैग या एलिमेंट, जैसे H1 है, पैराग्राफ के लिए P है, टाइटल के लिए टाइटल है, बॉडी के लिए बॉडी है। यही HTML टैग, कोई भी टैग यहाँ लिख सकते हैं सिलेक्टर की जगह। इसके अंदर में क्या होगा? प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू, कोलन देके वैल्यू, फिर सेमी कोलन, फिर प्रॉपर्टी 2, इसका वैल्यू, फिर सेमी कोलन। जितना भी प्रॉपर्टी आप चाहें लिख सकते हैं। जैसे हेडिंग चेंज करना है तो यहाँ लिख दीजिए H1, यहाँ स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। हेडिंग का प्रॉपर्टी चेंज करना है कि भाई इसका फॉन्ट हम ये रखेंगे, दे दीजिए फॉन्ट फैमिली एरियल, एरियल बोल्ड, जो देना है दे दीजिए। अगर चाहते हैं हेडिंग मेरा रेड कलर का होता है, दे दीजिए फॉन्ट कलर रेड। हेडिंग में बॉर्डर भी चाहते हैं तो दे दीजिए बॉर्डर ब्लैक, मोटाई है 1 px पिक्सल। तो समझ गए? यहाँ पर टैग लिखाएगा। अगर पैराग्राफ का चेंज करना है तो पैराग्राफ, ठीक है। और ये इसका सिंटेक्स हो गया। इसके अंदर में प्रॉपर्टी जिसको जो चेंज करना वो लिखेंगे। अब सवाल आता है कि इसको हम लोग HTML फाइल में कैसे इंसर्ट करेंगे। हाउ? 3 तरीका है। एक तो इंटरनली डाल सकते हैं, इंटरनल। दूसरा तरीका अपना HTML फाइल में बाहर से मंगा के रख देंगे, एक्सटर्नल। तीसरा तरीका इनलाइन। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंटरनल तरीका से कैसे लिखेंगे कि आपका जो भी HTML फाइल है उसके अंदर में ही लिख सकते हैं, लेकिन शर्त है कि हेड के अंदर में लिखना। हेड वाला जो एलिमेंट है से हेड है, यहाँ हेड है, ये बंद कर दिए। आपका जो भी HTML फाइल है तो कहता है कि जो CSS का कोडिंग है हेड के अंदर लिखना है, इसी के अंदर लिखना है। अब लिखने में क्या करना है आपको? यहाँ लिखना है स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS। टाइप में हम लोग ये बता देते हैं कि जो फाइल डालना है किस टाइप का है। CSS फाइल है। अगर कभी कभी हम लोग विजुअल बेसिक से भी करते हैं, VB स्क्रिप्ट से, तो यहाँ लिख देते हैं VB स्क्रिप्ट। CSS की जगह क्या लिखेंगे? VB स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे स्टाइल जो बोल रहे हैं कि कोडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो CSS वाला फाइल है, ये CSS टाइप है, ठीक है। तो रेडी हो जाता है इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो भी है इस कोडिंग को ट्रांसलेट करने के लिए। अब ये स्टाइल शीट में क्या है? पहले सिलेक्टर लिखेंगे। सपोज कीजिए पैराग्राफ का चेंज करना है, यहाँ दे दिए फॉन्ट फैमिली। अभी एक ही 2 एट्रीब्यूट हम बता रहे हैं। फॉन्ट फैमिली जैसे एरियल। कलर चेंज करना है तो कलर रेड, ये बंद कर दिए। दूसरा हम लिखे बॉडी। मान लीजिए बॉडी का भी हम चाहते हैं चेंज करने, इसमें एक बॉर्डर देना चाहते हैं तो लिख दिए बॉर्डर ग्रीन। चौड़ाई लिख सकते हैं, विड्थ जो होता है 1 px। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर, उसका वैल्यू रेड या ग्रीन जो देना है, इसको बंद कर दिया। कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट का आप चेंज कर सकते हैं स्टाइल, वो लिखते जाइए और उसका एक बॉडी बना दीजिए कर्ली ब्रैकेट से। उसके अंदर में प्रॉपर्टीज लिख दीजिए इस तरह से, सिंपली कॉलन देके उसका वैल्यू लिख दीजिए। ये हो गया इंटरनल तरीका। इंटरनल तरीका में क्या है? हेड वाला एलिमेंट के अंदर में इतना कोडिंग लिखना है।
वो कहाँ का डिजाइन चेंज करेगा, पैराग्राफ का चेंज कर दिया, बॉडी का चेंज कर दिया, आप टाइटल का चेंज करना चाहते हैं तो वो एलिमेंट लिख लीजिए। P1 पैराग्राफ 3-4 बनाए हैं तो P1 P2 P3 लिखिए, ठीक है। ये इंटरनल तरीका हुआ। अब एक्सटर्नल तरीका में कह रहा है कि आप ये जो कोडिंग है स्टाइल वाला, ये नोटपैड में या टेक्स्ट फाइल में या कहीं पे भी, वर्ड में भी जाके आप ये टाइप करके लिख लीजिए, इसको सेव कर दीजिए। और जब सेव कीजिएगा तो उसका एक्सटेंशन क्या दीजिएगा, CSS, उसका .css, टाइटल क्या दीजिएगा फाइल का, CSS, और उस फाइल को यहाँ मंगा लीजिए। अब कैसे मंगाएंगे, HTML का एक एलिमेंट है लिंक, ठीक है। ये 3 एट्रीब्यूट लेता है, रिलेशन, टाइप और href। रिलेशन में उसको बता देना है कि स्टाइल शीट है, और टाइप में बता देना है कि CSS फाइल है, टेक्स्ट CSS। href में वो एड्रेस बता देना उस फाइल का जिसमें आप लिखे हैं। सपोज कीजिए कि ये कोडिंग हम किसी नोटपैड में लिखे थे और उसको सेव कर देते हैं माई स्टाइल .css, वही पता यहाँ दे देना, माई स्टाइल CSS। अगर किसी फोल्डर में रखे हैं D ड्राइव में, E ड्राइव में, तो वो दे दीजिए D ड्राइव /my फोल्डर /my डिजाइन CSS। तो एक्सटर्नल में क्या बताता है कि आप CSS का कोडिंग नोटपैड में, वर्डपैड में, किसी भी टेक्स्ट वाले एडिटर में लिख लीजिए, ये इतना यहाँ से स्टाइल से उसको सेव कर दीजिए, टाइटल दे दीजिए CSS, और उसको HTML फाइल में मंगाना है तो ये जो लिंक वाला एलिमेंट है उसमें आप उसके द्वारा लिंक कर सकते हैं। तो उसमें एक रिलेशन नाम का ये एट्रीब्यूट मिलेगा, उसमें स्टाइल शीट लिख दीजिए, टाइप में लिख दीजिए CSS फाइल, href में अपना फाइल का पता दे दीजिए। ये हो गया एक्सटर्नल तरीका। तीसरा तरीका इनलाइन में क्या है कि आपको कोई ना फाइल बाहर से मंगाना है ना उसका कोडिंग लिखना, आपका जो भी एलिमेंट का चेंज करना हो वहीं पे उसका स्टाइल चेंज कर दीजिए, P स्टाइल बराबर, और आपको डबल कोट के अंदर सारा एट्रीब्यूट लिख दीजिए, कलर, रेड वगैरह वगैरह, ठीक है। हेडिंग का चेंज करना है तो H1 स्टाइल कोट्स के अंदर लिख दीजिए, बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह जो भी देना है। तो ये जो आप कर रहे हैं इस तरह से, ये हो गया इनलाइन। एक तरीका हो गया ये इंटरनल, हेडिंग के अंदर लिख दीजिए, हेड वाले एलिमेंट के अंदर। दूसरा तरीका हो गया एक्सटर्नल, लिंक वाले एलिमेंट से ला सकते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट से भी होता है, @import लिख के भी आप फाइल मंगा सकते हैं, यहाँ URL होता है, इससे भी फाइल मंगा सकते हैं। ये एक्सटर्नल तरीका होगा। इनलाइन में हर एक एलिमेंट के साथ ही एट्रीब्यूट लगा दीजिए, स्टाइल लिख के, तो वैसे भी आप अपना पैराग्राफ का स्टाइल, हेडिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। 3 तरीका हो गया, बता दिए, लेकिन इसको लैब में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लैब में ट्राई करने के बाद अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक्स।